पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी और आखिरकार वक्फ कानून देश में लागू हो गया। लेकिन एक लंबी बहस के बाद पहले लोकसभा में बहस हुई, फिर राज्यसभा में बहस हुई, लेकिन भारी मतों से वक्फ संशोधन बिल को कानून बनाने में केंद्र सरकार कामयाब हो गई। आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस कानून को लागू भी कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो वक्फ की संपत्ति है, जिसको अवैध तरीके से हड़पा गया था, उस जमीन का क्या होगा। आपको बताते चलें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि उत्तराखंड में जो वक्फ बोर्ड से बाहर आई है जमीन, उनका क्या होगा। उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राह पर प्रमुखता से आगे चलते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के कोने कोने का विकास, सुशासन और हर एक शख्स की सेवा में दिन रात तत्पर रहने वाले पुष्कर सिंह धामी ने अब एक बड़ा फैसला लिया है और बताया है कि किस तरीके से जो वक्फ की हड़पी हुई जमीनें उत्तराखंड से सामने आएंगी, उनको कैसे व्यापक हित में उपयोग किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वो समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। ऐसे में इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी और भूमि व संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने तो ये तक कह दिया कि अब मुसलमानों के सच में अच्छे दिन आए हैं। उन्होंने इशारा करा कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जो है वो मुस्लिमों को आवाज देगा, वो उन गरीबों की मदद करेगा जो पाई पाई के लिए मोहताज हैं। सुनिए शादाब शम्स ने हाल ही में एनएमएफ न्यूज से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा था। सरकार ने कुछ प्लान कहा, बिल्कुल प्लान है सरकार के पास। देखते रहिए मोदी जी के पास, मोदी जी बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते। ये मोदी सरकार है। हमने कहा ना, गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आने वाले हैं और हम तो एक कदम आगे बढ़ के बोले हैं ना, हम पहले ही बोल जाते हैं। तो हमने तो कह दिया उत्तराखंड के अंदर कि अब गरीब मुसलमानों को आवास देगा वक्फ बोर्ड। बनाएंगे ना, सरकार के साथ मिलकर बनाएंगे आवास। जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो बेवाएं हैं, जिन बहनों के पास कुछ नहीं है, जिनके सुहाग गुजर चुके हैं, जो बच्चे यतीम हैं, करेंगे ना उनके लिए। इसी दुनिया में जन्नत कमाएंगे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, उस वाली लाइन पे बढ़ेंगे ना। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इस ओर प्लानिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों का भी हित किया जा सके और इससे किसी को नुकसान भी ना हो और कोई माफिया किसी की जमीन भी ना हड़प पाए। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।